नमस्कार प्रणाम, मैं अमरजीत कुमार। स्वागत है आपका द टीएसटी वर्ल्ड में। आज मैं बताने वाला हूं कि 12th केमिस्ट्री वायरल वीवीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाला है। इस बार गेसिंग क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रवा कितने प्रकार के होते हैं। रवा कितने प्रकार के होते हैं, तो रवा क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि H2O बर्थ में किस प्रकार के अपबंधन पाए जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, H2O बर्थ में किस प्रकार के अपबंधन पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है। एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है। एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 96,500 कूलम के बराबर। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 96,500 कूलम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 4 नंबर प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर ए, चालकता। चालकता कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं उसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ठीक क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रबल वैद्युत अपघटन में लैम्डा एम का मान क्या हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, तनु करने पर घटता है। तनु करने पर घटता है, ठीक है। अब छठे नंबर क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अधिशोषण होता है। रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, तो इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्या सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोहे का मुख्य अयस्क क्या है। लोहे का मुख्य अयस्क क्या है, अयस्क इसमें पूछा गया है, उसका मुख्य अयस्क क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हेमेटाइट। हेमेटाइट हो जाएगा Fe2O3। Fe2O3 हेमेटाइट का सूत्र है। क्या सूत्र है, Fe2O3 है। किस 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चुंबकीय कण इसका सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन है। और 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कॉपर माटे में होता है। क्या होता है, कॉपर माटे में क्या होता है, कॉपर माटे में क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। CuS2 तथा FeS, CuS2 तथा FeS इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Cu2 FeS इसका सही उत्तर हो जाएगा। आवर्त सारणी 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी से क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है। कि आवर्त सारणी ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फेट। क्या है, फॉस्फेट इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉस्फेट, ठीक है। ये भी पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है। 11 नंबर भी पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है। डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस रूप में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व के इसका ऑप्शन हो जाएगा संक्रमण तत्व, ए नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी पीरियोडिक टेबल से है, इस बार पीरियोडिक टेबल से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, अधिक क्वेश्चन आने वाले हैं। जिंक है एक, क्या है, जिंक है एक, क्या है जिंक, तो है एक संक्रमण तत्व है। जिंक क्या है, तो एक संक्रमण तत्व है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिंक क्या है, एक संक्रमण तत्व है। अब चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, Mn के पावर 3+ का एक ऑक्सीकारक है। Mn के पावर 3+ एक ऑक्सीकारक है। इसका ऑप्शन क्या है, चलिए हम देखते हैं। इसका ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाली डी कक्षक के कारण। खाली डी कक्षक के कारण इसका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, खाली डी कक्षक के कारण। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 14वां नंबर है IUPAC नाम से, ठीक है। IUPAC नाम इसका ज्ञात करना है। K2ZN ब्रैकेट में OH4 का IUPAC नाम इसका लिखना है। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेशियम टेट्राहाइड्राजिंकेट।
पोटेशियम टेट्राहाइड्रा जिंकेट हो जाएगा इसका, ठीक है। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में किससे अभिक्रिया करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, फॉस्जिन से अभिक्रिया कर देता है, फॉस्जिन से अभिक्रिया कर देता है। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 16वां नंबर क्वेश्चन है एल्कोहल और फेनॉल बनाने में अल्केन एवं एरिन का एक हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित होता है, किससे प्रतिस्थापित होता है, तो इसका नंबर ऑप्शन हो जाएगा किस, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, OH से प्रतिस्थापित होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा OH, ठीक है। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 17वां नंबर क्वेश्चन है कि ग्लिसरॉल है क्या है, ग्लिसरॉल क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ग्लिसरॉल क्या है, तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 18वां नंबर क्वेश्चन है बेंजीन का साधन हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है क्या है, तो बी नंबर ऑप्शन है फेनॉल, बी नंबर ऑप्शन है फेनॉल, इसका हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा फेनॉल, ठीक है। अब 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्लोरोइथेन अमोनिया में अभिक्रिया कर देता है, क्लोरोइथेन अमोनिया में किससे अभिक्रिया कर देता है, तो इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोइथेन अमोनिया में अभिक्रिया कर देता है, किससे कर देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इथेनेमीन हो जाएगा, इथेनेमीन इसका आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 20वां नंबर क्वेश्चन है एमाइड LiAlH4 में अवकृत हो कर देता है, क्या कर देता है, तो बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, एल्किल एमीन हो जाता है, एल्किल एमीन कर देता है, एल्किल एमीन कर देता है, ठीक है। और 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है, HCOOH का IUPAC नाम क्या है, HCOOH का IUPAC नाम क्या है, क्या है नाम, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या नाम है, तो मिथनोइक अम्ल है, इसका नाम क्या है, मिथनोइक अम्ल है, ठीक है। HCOOH का IUPAC नाम क्या है, तो मिथनोइक अम्ल है। अब चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल का 22वां नंबर क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाएगा उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, इथेन डायोइक अम्ल हो जाएगा, इथेन डायोइक अम्ल हो जाएगा, इथेन क्या हो जाएगा, इथेन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथेन डायोइक अम्ल। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज की परीक्षा में 3 फरवरी की परीक्षा में आने वाली है, केमिस्ट्री के वायरल प्रश्न में से एक है, सो आप लोग जरूर देखें वीडियो। 22वां नंबर क्वेश्चन है, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र क्या है, मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र, इसमें सूत्र भी पूछे गए हैं, IUPAC नाम भी पूछे गए हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र, मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, CH3CN इसका उत्तर हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CH3CN हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच होता है, साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच क्या होता है, तो उनके बीच होता है, इसका हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन होता है, उनके बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंधन, ठीक है। तो 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 25वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कितने साल पूछा भी है, ठीक है। फ्रक्टोज का सूत्र क्या है, फ्रक्टोज का सूत्र क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा। फ्रक्टोज माने चीनी का सूत्र या शुगर का सूत्र यही होता है, C6H12O6 हो जाएगा, ठीक है। तो C6H12O6 क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज का सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्बोहाइड्रेट 26वां नंबर आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट जो कि जलांकित होकर 3 से 10 मोनोसैकेराइड बनाता है उसे क्या कहते हैं, 3 से 10 मोनोसैकेराइड बनाता है उसे क्या कहते हैं, किससे जलांकित होता है, कार्बोहाइड्रेट जो कि जलांकित होकर 3 से 10 मोनोसैकेराइड बनाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओलिगोसैकेराइड उसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही, ओलिगोसैकेराइड इसको कहते हैं, ठीक है।
27वां नंबर क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल में दो सक्रिय मूलक होते हैं, पहला COOH होता है और दूसरा आपको बताना है, पहला इसमें दिया गया है COOH दिया गया है, दूसरा आपको बताना है, तो दूसरा आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, दूसरा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर ऑप्शन देख 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अल्फा अमीनो अम्ल में पॉलीमर को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्या है ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अब अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 29वां नंबर क्वेश्चन है कि पॉलीथीन किसका बहुलक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, बार बार पूछे जाते हैं, पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो पॉलीथीन हो जाएगा इथिन का बहुलक है, पॉलीथीन किसका है, इथिन का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इथिन का बहुलक है पॉलीथीन, ठीक है। 30वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि रबर सेलुलोज स्टार्च एवं प्रोटीन क्या है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्राकृतिक पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक पॉलीमर, आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस एक प्रकार है, किसका प्रकार है, यह दो को दिया गया है, या किसका प्रकार है, ठीक है, तो संश्लेषित रबर का है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 32वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि ज्वर कम करने में प्रयुक्त दवा को कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्वर कम करने में प्रयुक्त दवा को कहते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ज्वरहारी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ज्वरहारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में क्या होता है, तो होता है ऑप्शन नंबर ए सही होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एसआई आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्या गुण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्या गुण नहीं है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पदाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाष्पदाब। विशिष्ट 35वां नंबर क्वेश्चन है, 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, क्या होती है, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी OHM इनवर्स -1 CM थी हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जितना भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, VVI गेसिंग क्वेश्चन है, जो कि इस परीक्षा में आने ही वाले हैं, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, एक नंबर है, दूसरा PDF चालू हुआ है, एक नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो आपका हो जाएगा कांच, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कांच, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सोडियम ऑक्साइड, इतना हाली बोलना पड़ रहा है आप लोग क्योंकि जल्दी देखकर और एग्जाम में बैठे, ताकि आपको एक भी नंबर मिस ना हो, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेंस संख्या कितनी है, कोऑर्डिनेंस संख्या पूछा है इसमें, तो इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, उसके बाद क्वेश्चन है कि किसी बिलियन में 200 ml में किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH धुले हैं, तो विलियम मोलरता क्या होगी, विलियम की मोलरता पूछा है, ठीक है, विलियम की मोलरता क्या होगी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 0.25 आपका सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतर होगा, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतर होगा,
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। K2SO4 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। K2SO4 आपका सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 5वां नंबर आपका क्वेश्चन, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन में मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? तो बोल रहा है 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से क्या मुक्त होता है, क्या मुक्त करता है या क्या मुक्त होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 31.76 ग्राम तांबा, 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? तो कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। सोडियम होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही, सोडियम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सोडियम। अभी मैं आपको चारों ऑप्शन नहीं बता सकता क्योंकि अभी अभी एग्जाम होने वाला है, इसलिए सिर्फ आंसर ही बता रहा हूँ। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। सॉरी, पढ़ने में भी दिक्कत हो जा रही है क्योंकि हाल ही पढ़ा जा रहा है। ठीक है। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग के ब्रैकेट 2b ब्रैकेट से इस अभिक्रिया को कोटि क्या है? इसकी कोटि बताना है। इसकी कोटि बताना है जो कि दिया गया है। वेग बराबर इतना इतना दिया गया है, इसकी कोटि बताना है। इसकी कोटि क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसकी कोटि क्या होगी? तो 3 हो जाएगी। इसकी कोटि हो जाएगी 3। निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गोंद। लायोफिलिक कोलाइड है, लायोफिलिक कोलाइड है, गोंद। ठीक है, गोंद लायोफिलिक कोलाइड है। ठीक है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जैव उत्प्रेरक होता है। जैव उत्प्रेरक क्या होता है? तो जैव उत्प्रेरक होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जैव उत्प्रेरक क्या होता है। इसके कहने का मतलब है जैव उत्प्रेरक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, एक एंजाइम होता है। जैव उत्प्रेरक क्या है? तो एक एंजाइम है। जैव उत्प्रेरक क्या है? तो एक एंजाइम है। ठीक है, जैव उत्प्रेरक है एक एंजाइम। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव्य होता है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव्य होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पारा। ठीक है। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है तो फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। 12वां नंबर क्वेश्चन है, XeFe4 का आकार होता है। XeFe4 का आकार क्या होता है? तो स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। मतलब आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल लिविस अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल लिविस अम्ल है? तो क्या हो जाएगा? Bl3 हो जाएगा, Bl3, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 14वां नंबर क्वेश्चन है, H3PO4 क्या है? तो है यह है द्विभाषमिक अम्ल है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विभाषमिक अम्ल है। ठीक है, H3PO4 क्या है? तो आपका द्विभाषमिक अम्ल है। मैंने ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से हरा थोथा कहते हैं, किसे कहते हैं? निम्न में से हरा थोथा किसे कहते हैं? तो FeSO4 FeSO4.7H2O को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी, डी ब्लॉक के। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, डी ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ब्लॉक। ठीक है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो क्या पाई जाती है? सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है सोना। ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन है, K4 ब्रैकेट में Fe ब्रैकेट CN6 क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी जटिल लवण है, ये एक जटिल लवण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जटिल लवण है। इथेन में कार्बन का संकरण है। इथेन में कार्बन का संकरण क्या है? तो इथेन में कार्बन का संकरण है ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, sp3 हो जाएगा।
ठीक है, sp3 हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एल्कीन एल्काइन एल्काइन, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CnH2n, ऑप्शन नंबर ए CnH2n हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर एलिकल, एलिकल हाइलाइट में, हाइलाइट को एल्कोहल में बदला जाता है, एलिकल हाइलाइट को एल्कोहल में बदला जाता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा बदला जाता है। एल्कीन हाइलाइट को एल्कोहल में बदला जाता है, किसके द्वारा, तो हो जाता है विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है एकदम। ग्लिसरॉल है एक, ग्लिसरॉल है एक, क्या है ग्लिसरॉल क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ग्लिसरॉल क्या है, तो एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। 23वां नंबर क्वेश्चन है आपका, 23वां नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट का एक शुष्क स्रवण है, वो देता है, कैल्शियम फॉर्मेट एक शुष्क स्रवण देता है, क्या देता है, तो HCHO देता है, HCHO देता है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, कार्बन परमाणु क्या होता है, तो sp2 हाइब्राइड, ठीक है, sp2 हाइब्राइडेड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन है, मिथाइल एमीन को बनाया जाता है, मिथाइल एमीन को बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो हाफ मेंस ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा मिथाइल एमीन को बनाया जाता है, हाफ मेंस ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एंजाइम क्या है, 26वां नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रोटीन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिल्कुल प्रोटीन है एक। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 27वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है, तो हो जाएगा नाइलॉन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइलॉन। निम्न में कौन सी दवा बुखार में काम आती है, निम्न में कौन सी दवा बुखार में काम आती है, ये हमेशा पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI एकदम। निम्न में कौन सी दवा बुखार में काम करता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल एंटीपायरेटिक, ऑप्शन नंबर सी एंटीपायरेटिक। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिना किसी तल और परिष्करण के निम्न में कौन सा दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है, तो हो जाएगा एसिटिल पैरा एन एसिटिल पैरा एमिनोफिनॉल, ठीक है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो रही है, चलिए आगे हम देखते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व हो जाता है, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वह घट जाता है, ठीक है। टिंडल प्रभाव, तो 31वां नंबर क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, तो क्या होता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, तो वास्तविक घोल द्वारा होता है, वास्तविक घोल द्वारा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 32वां नंबर क्वेश्चन है, लोहे के धातु में प्रयुक्त वाले भट्टी का अधिकतम तापक्रम होता है, लोहे के धातु में प्रयुक्त वाले भट्टी का अधिकतम तापक्रम होता है, क्या होता है, तो आपका 1300 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1300 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 33वां नंबर क्वेश्चन है, कास्टिक स्प्रिट कहलाती है, क्या कहलाती है, 33वां नंबर क्वेश्चन है, कास्ट स्प्रिट कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए CH3OH हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा, ठीक है। 34वां नंबर क्वेश्चन है कि फलों की सकरा कहलाती है, क्या कहलाती है, तो फ्रक्टोज कहलाती है, फलों की शर्करा कहलाती है, तो फ्रक्टोज कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इब्रूप्रोफेन क्या है, तो पीराहारी है, इब्रूप्रोफेन क्या है, तो पीराहारी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए
पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, जी धातु के थोड़े से इन यानी इनिडियम में डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, जी के धातु को थोड़े से इंडियम में डोपित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक हमें प्राप्त होता है, पी प्रकार का अर्धचालक हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, NaCl के दूसरा नंबर क्वेश्चन है, NaCl के 58.5 ग्राम में एकक कोशिकाओं की संख्या लगभग होती है, एकक कोशिकाओं की संख्या पूछा है इसमें, तो कितनी होती है, तो 1.5 × 10⁻23 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 5% केन शुगर अनुभार 5% केन शुगर का अनुभार 342 है, आइसोटोनिक से 342 आइसोटोनिक्स है, तो 1% घोल एक्स के साथ एक्स का अनुभार कितना होगा, तो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। 171.2 ऑप्शन नंबर बी इसका 171.2 हो जाएगा, 171.2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही। निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या का गुणधर्म नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या का गुणधर्म नहीं है, तो प्रकाशिकीय क्रियाशीलता यह अनुसंख्या का गुणधर्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी प्रकाशिकीय क्रियाशीलता, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CrO2, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, क्या होती है, वेग स्थिरांक की इकाई पूछा है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समय का इनवर्स हो जाएगा, समय इनवर्स हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कोलाइडी कणों का आकार है, निम्न में से कोलाइडी कणों का आकार क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10⁻³ सॉरी ऑप्शन नंबर सी ना बोले हैं, 10⁻5 × 10⁻7 हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, आठवां नंबर क्वेश्चन है आपका, आठवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता, तो शर्करा विलयन जो कि टिंडल प्रभाव नहीं देगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, शर्करा विलयन, ठीक है। सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार किसको कहा जाता है, उसका सूत्र बताना है। सिनेबार HGS को सिनेबार कहा जाता है, HGS को सिनेबार कहा जाता है, HGS को सिनेबार कहा जाता है, ठीक है। मालाकाइट अयस्क है, किसका अयस्क है, मालाकाइट अयस्क है, किसका अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर बी कॉपर का अयस्क है, मालाकाइट अयस्क है, ऑप्शन नंबर बी कॉपर का अयस्क है, मालाकाइट, ठीक है। एल्युमिनियम अयस्क में से भी क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जैसे एल्युमिनियम का अयस्क, 11वां नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइड है, आप सभी को पता होगा बॉक्साइड है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइड है, ठीक है, बॉक्साइड है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइड है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भास्मिक है, कम भास्मिक है, निम्नलिखित में से कौन सा कम भास्मिक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 NiL3, क्या हो जाएगा, NiL3 हो जाएगा, ठीक है। निम्न में कौन सा शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, निम्न में कौन सा शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, 13वां नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी Cl2 हो जाएगा, ठीक है। 14वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14वां नंबर क्वेश्चन है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंधन की संख्या है, POP बंधन संख्या क्या है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। जल में कौन रंगहीन है, जल में कौन रंगहीन है, ठीक है, तो CSH ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, SC3+, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। निम्न में से 16वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रथम संस्करण श्रेणी का तत्व नहीं है, प्रथम संस्करण श्रेणी का तत्व नहीं है, तो कौन है, मैग्नीशियम जो कि प्रथम श्रेणी का तत्व नहीं है। 17वां नंबर क्वेश्चन है, कौन अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला है, कौन अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी F ही हो जाएगा, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि इतने तक दिया गया है, उसमें Cr का उप संयोजक संख्या क्या है, उप संयोजक की संख्या पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 नंबर सही हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाली यौगिक है, क्या इसे क्या कहते हैं, किसका सूत्र है, CnH2, इसमें पूछा गया CnH2n+2 यह किसका सूत्र है, तो एल्केन का सूत्र है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्केन का सूत्र है, ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, सांद्र H2SO4 में निर्जलीकरण का निम्न एल्कोहल में कि 2 ब्यूटेन देता है,
क्या देता है, तो ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन टू ऑल देता है, ब्यूटेन टू ऑल देता है। ठीक है, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 21वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। C4H10O द्वारा किससे समयावयी ईथर प्रदर्शित करते हैं। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 4 होते हैं। क्या होते हैं, 4 होते हैं। कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है, कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है, क्या है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा CH3CH2OH हो जाएगा। बी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, CH3CH2OH हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित किन में अधिकतम अम्लीय शक्ति होती है। 23वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन में अधिकतम शक्ति अम्लीय शक्ति होती है, तो इसका सही हो जाएगा पी नाइट्रोफिनॉल। पी नाइट्रोफिनॉल मतलब आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, कैल्शियम एसीटेट एवं कैल्शियम फॉर्मेट में के मिश्रण के अवशोषण द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर बी एसीटेलिहाइड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। थाइमिन क्या है, ये पूछा है, थाइमिन क्या है, थाइमिन है कैसे है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका 3 मेथिल यूरेसिल है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है एकदम। 26वां नंबर है, कांस्य संयुग्मन के साथ 3 विमीय अणु किसमें बनते हैं। 3 विमीय अणु, 3 डायमेंशनल पूछा है, किसमें बनते हैं। ठीक है, तो बी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बी नंबर आपका आंसर बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। 27 निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड है, निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, नाइलॉन C6 हो जाएगा। ठीक है, वह दवाई 28वां नंबर है, वह दवाई जो जोरनाशी एवं वह दर्दनाशक है। ठीक है, क्या है, तो क्या लिखा है, सॉरी बोला है पैराएसेटिमिडोफिनॉल। इसका नाम ही इतना लंबा चौड़ा होता है, पढ़ने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप लोग गौर से सुनिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, और परीक्षा में आप सही उत्तर मार के आएँ। 29वां नंबर क्वेश्चन है, एसिप्रीन क्या है। 29वां नंबर क्वेश्चन, एसिप्रीन क्या है, तो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग होता है, किसमें होता है, क्या होता है, तो बी नंबर आपका ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा, 10⁻12 सेकेंड होता है। ठीक है, 31वां नंबर, अपमार्जक को कहते हैं, क्या कहते हैं, अपमार्जक को क्या कहते हैं, तो पृष्ठ संक्रियण कहते हैं, अपमार्जक को। ठीक है, बल्बों में भरे हेतु उत्कृष्ट गैस क्या है, जो कि बल्ब में भरा जाता है उसमें उत्कृष्ट गैस क्या है, तो आर्गन है, AR है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, AR है। जटिल यौगिक CO, 23वां नंबर क्वेश्चन है, जटिल यौगिक CO ब्रैकेट में C2O4 2NH3 कितने संभवतः समन्वय है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका 2 है। पावर एल्कोहल एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है, पावर एल्कोहल एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है, पावर एल्कोहल एक मिश्रण है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, C2H5OH गैसोलीन का, बेंजोइक का। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान क्या होता है, रक्त का पीएच मान पूछा है। रक्त का पीएच मान है 7.2 से लेकर 7.5 के बीच में होता है, मध्यम मतलब बीचवा। सो धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल द TST वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी